दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर ये जो विवाद जो अंबुजा प्रबंधन और अब जो अदानी प्रबंधन है और ट्रांसपोर्टर्स बंधुओं के बीच में इतना लंबे समय से चल रहा है और इसका आर्थिक नुकसान जहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ ही साथ उद्योग को भी हो रहा है और साथ ही साथ प्रदेश को भी हो रहा है, प्रदेश का रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज इसको ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ OPD ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और वो सक्षम है। यदि वो उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो अभी तक जो है वो इस विवाद का हल जो है उन्होंने करवा दिया होता, लेकिन इस विवाद को सुलझा दिया होता। लेकिन आकर उनके नेता मंच पर आकर उसमें सिर्फ भाषणबाजी करते हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बोलकर चले जाते हैं। और मैं समझता हूँ उन्होंने ये एक राजनीतिक अखाड़ा बना के रख दिया है। और मेरा ये सिर्फ कहना उनसे ये कहना है कि इस तरह से जो, क्योंकि पहले ही त्रस्त हैं हमारे जो ट्रांसपोर्टर बंधु जो है अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका पहले ही शोषण हो रहा है और इनको इस तरह से जो है उनको मंच पर जो है नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति यदि है तो वो केंद्र सरकार का दबाव डालें, क्योंकि केंद्र सरकार के बहुत नज़दीकी जो है, बड़े आला नेताओं के नज़दीकी जो है वो करीबी हैं, जो अदानी ग्रुप के जो मालिक हैं। तो वो अगर एक फ़ोन पर भी जो है इस मसले को सुलझा सकते थे, लेकिन ऐसा ना करते हुए उन्होंने मात्र बयानबाजी करके और प्रोवोकेशन करके जो है वो यहाँ पर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक प्रदेश सरकार का सवाल है, प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पूरी तरह से इस मामले को सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। और कुछ एक इसमें हर्डल्स आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत एक फैसला है और ये जो फैसला होगा प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ये मानना है कि ये जो फैसला हो, ये फैसला हमेशा के लिए ऐसा लागू हो कि ताकि आने वाले समय में भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स बंधुओं को बार बार जो है आंदोलनरत ना होना पड़े। तो इसलिए इसमें बरमाना जो ACC बरमाना के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं और सामूहिक रूप से बातचीत हो रही है। और मैं समझता हूँ अंतिम चरण पर बातचीत है। आज भी मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई और सुबह आज बल्कि मेरे अर्की अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम थे, तो उन कार्यक्रम को मुझे कैंसिल करना पड़ा और मुझे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने यहाँ पर रुकना पड़ा। और उनके संज्ञान में मैंने फिर से कुछ एक बातें लाई और मैंने उनसे आग्रह किया है कि इसका जो है तुरंत प्रभाव से इसका हल निकालें, ताकि जो हमारा जो आर्थिक नुकसान जो हमारे बंधुओं का हो रहा है, ट्रांसपोर्ट बंधुओं को, वो उसकी भरपाई भी हो सके और काम सुचारू रूप से चल सके। सर, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो खुद बिलासपुर जिला से ताल्लुक रखते हैं और वहाँ की जो बरमाना में स्थित है ACC कंपनी वो भी बंद पड़ी है। आप क्या अपील करेंगे? क्या उन्हें भी जो है इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े पद पर हैं और केंद्र में NDA की सरकार है, अभी तक उनकी तरफ से कोई मध्यस्थता नहीं?
मेरा यही कहना था, जो मैंने अभी पूर्व में अपनी बात रखी, तो मेरा यही कहना था कि वो अगर चाहते इसको तो एक फोन पर जो है इस विवाद का हल कर सकते थे और हल निकाल सकते थे, लेकिन उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। और उनका बड़े दुख की बात है, उनका गृह क्षेत्र है ये, और उनके गृह क्षेत्र में ये, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। तो मेरा यही कहना है कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसे हमें राजनीतिक मंच कभी बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रोजी रोटी कमाने का एक मसला है और ये एक रोजी रोटी कमाने का एक मंच है। और इसको क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित भी हैं, कांग्रेस से संबंधित भी हैं, कॉमरेड्स भी हैं, हर विचारधारा से संबंधित जो है इसमें ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में जो कार्यरत हैं, और हमें इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, यही मेरा कहना है। और मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि हमें मिलजुल कर जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो भी जो है इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस जो समस्या का हल ढूंढकर, और ये जो इनकी जो मांग है उनकी मांगों पर विचार करें, ताकि ये इनकी जो उनका जो आंदोलन खत्म करके सुचारू रूप से फिर से इनको काम मिले, ये मैं कहना चाहूँगा। आ रही है सर कि जो छोटे ट्रक हैं, 6 टायरी जो ट्रक हैं, उन्हें बंद करने का जो है कंपनी प्रबंधन दबाव बना रही है कि क्या उनकी शर्त है कि 6 टायर जी जो है वो कंपनी को नहीं चाहिए, जो बड़े ट्रक हैं वही कंपनी लेगी, क्या ऐसा है? और अगर प्रदेश सरकार इसमें मध्यस्थता कर रही है तो क्या सभी ट्रक ऑपरेटर्स के जो हकूक हैं उनकी बहाली हो पाएगी, किसी भी तरीके का किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये आश्वस्त करें? देखिए, प्रदेश सरकार इस मामले में स्थिति स्पष्ट है और नियत भी स्पष्ट है, नीति भी स्पष्ट है प्रदेश सरकार की, कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं, स्थानीय ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना प्रदेश सरकार का दायित्व है। और बतौर प्रतिनिधि, क्योंकि मैं उस हल्के से आता हूं, उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर अंबुजा सीमेंट उद्योग स्थापित है, और मेरा ये दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है, और मैं भरोसा उनको दिलाता हूं, आश्वासन दिलाता हूं कि उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी और उनका शोषण कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। और ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो 1992 में जब ये अंबुजा सीमेंट प्लांट स्थापित हुआ था, उस समय एक दस्तावेज साइन हुआ था सरकार और अंबुजा सीमेंट उद्योग के मध्य में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU जो साइन हुआ था। जो शर्तें उस समय रखी गई थी, जिन शर्तों को मान के दोनों पक्षों ने जो दस्तखत किए थे, अपनी सहमति जताई थी, उसी के आधार पे ये उद्योग स्थापित हुआ था और इतने सालों से चल रहा था। तो आज अगर शेयर मार्केट का जमाना है, शेयर्स अगर आज अदानी ग्रुप ने खरीदे हैं तो उन्होंने लोगों के अधिकार नहीं खरीदे हैं। आज अधिकार उनके पूर्ववत रहेंगे, और जो शर्तें और जो एग्रीमेंट जो है 1992 में हुआ था, उसी एग्रीमेंट के आधार पे ये जो कार्य आगे चलता रहेगा, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। और आने वाले समय में भी हम ये भी चाहते हैं कि उद्योग भी फले फूले, क्योंकि उद्योग जब फले फूलेगा तभी ट्रांसपोर्टर्स को काम मिलेगा। मगर ट्रांसपोर्टर्स के हकों की भी रक्षा हो, ट्रांसपोर्टर्स के अधिकारों की भी रक्षा हो, इसको भी हमें देखना है। इसी नजरिए को देखे, इसी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी ही जो है इस समस्या का हल हो जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ।